मान्यवर, मैं बजट 2020-21 के पक्ष में खड़ी हुई हूँ। बहुत चर्चा हुई है और सब थक भी गए हैं, परंतु मैं कहूँगी कि ये जो बजट है ये वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन और मिशन का बजट है। यह बजट विकास का बजट है। यह बजट सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। यह बजट एक आकांक्षी भारत का बजट है और यह बजट $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर हमको ले जाने वाला बजट है। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं, उन्होंने, विपक्ष ने अपने तरकश में एक भी तीर ऐसा नहीं है जो छोड़ दिया हो। लेकिन तीर से हम लोग डरने वाले कब हैं? और उनका तो जवाब यही है कि आपको कोई भी दिक्कत हो, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी वित्त मंत्री इससे डरने वाली नहीं है। जितनी आलोचना हुई, जितना एक साल तक उनके ऊपर कटाक्ष हुए, हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री ने, एक बात का भी जवाब नहीं दिया। काम करते रहे, क्योंकि उनका मोटो है कि जब भी करना है तो जनहित का काम करना है। और इसीलिए उनके ऊपर ये शेर बहुत सही बैठता है इन लोगों को जवाब देने के लिए कि मुश्किलें तो हर सफर का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा, लीक से हटकर जो पथ बनाया है, आखिर उस पर चलना कैसे छोड़ दें? तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने जो मकसद अपने मन में बनाया है उसे वो पूरा करेंगे। जगदम्बिका पाल जी ने बहुत अच्छे आंकड़े प्रस्तुत किए, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी, परंतु मैं जरूर कहूंगी कि इनको दिखता नहीं कि कहते हैं कहां से इकोनॉमी ग्रो करेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे अगर हमने 70 अगर हमने 70 पायदानों की छलांग लगाकर 69वें नंबर पर हम आए तो कोई मजाक नहीं है। अगर एफडीआई ने, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि हम 10 विश्व के सबसे ज्यादा आकर्षक देशों में हैं, तो क्या ये इनको दिखाई नहीं देता? क्या इनको ये नहीं दिखाई देता कि विदेशी ऋण 5 अंक गिरा है, कम हुआ है? इनको ये नहीं दिखाई देता। मुद्रास्फीति इन्होंने 2 अंकों पे छोड़ी थी, आज वो एकदम नीचे आ गई है। इनको ये नहीं दिखता कि एक आम आदमी के खरीदने की शक्ति, ताकत बढ़ गई है। इन्हें कुछ नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि इन्हें सिर्फ सीएए दिखता है, इन्हें एनआरसी दिखता है, इन्हें और कुछ नजर नहीं आता है। इन्हें बढ़ती हुई हमारी इकोनॉमी को छलांग लगाते हुए दिखाई नहीं देती है। मैं जीएसटी की बहुत बात करते हैं, मैं समझती हूँ आने वाले समय में, अनुराग जी बैठे हैं, इन लोगों ने बड़ा परिश्रम किया है, जीएसटी ही इस देश को आगे लेकर जाएगी। और जीएसटी ने जो पैसा उपभोक्ताओं के हाथ में छोड़ा है, बहुत लाभ हुआ है। 2 लाख करोड़ के आसपास उपभोक्ताओं को अतिरिक्त हाथ में धनराशि आई है। जहां तक विपक्ष कहता है कि इस बजट का लाभ किसको है, हाँ, बंगाल को नहीं हो सकता, दिल्ली को नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो एलोकेशन होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते। उत्तर प्रदेश आइए, एक आंकड़ा हमारे एक सांसद ने पाल साहब ने दिया, बहुत सारे आंकड़े मैं आपको बताती हूँ। जहां तक ये किसान सम्मान योजना है, उसके अंतर्गत 10 करोड़ लोग आच्छादित हो, उसके अंतर्गत 10 करोड़ किसान आच्छादित हो रहे हैं। 75,000 करोड़ का बजट है। उत्तर प्रदेश ने इसका लाभ लिया और उत्तर प्रदेश में 2.25 मतलब 2.25 लाख लोग इसमें चिन्हित हुए हैं और 1,85,000 किसानों को 6-6 हजार रुपया मिल भी चुका है। पूरे देश में 50,000 करोड़ रुपए किसानों के हाथ में आया है। क्या ये विकासोन्मुख बजट की ओर अग्रसर नहीं करता? क्या आवास में लीजिए, उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, केंद्र के इस बजटों के माध्यम से, जहां केवल 2014 में केवल 10,000, कुल 10,000 14 से 17 के बीच में आवास बनाए सपा सरकार ने। हमारी सरकार ने 3 साल के अंदर हम लोगों ने 12 लाख आवास बना दिया। 12 लाख बन रहे हैं, 24 लाख आवास हमने 3 लाख में दी। कहां से आया? ये केंद्र के बजट से ही हमको आच्छादित किया जा रहा है, मदद की जा रही है। पावर फॉर ऑल, हर एक के घर में बिजली हो, सौभाग्य योजना। उत्तर प्रदेश में देखिए, 2014 में कुल 10,482 मेगावाट बिजली थी, आज हम उत्पादित कर रहे हैं 2020 में 21,000 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं। तो ये सारे कहां से आ रहा है? ये केंद्र
बजट से ही जो प्रदेशों को मिलना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ का किसान पाएगा पर बंगाल का नहीं पाएगा। बंगाल में 60-70 लाख किसान आच्छादित हो सकते हैं पर एक को भी नहीं मिला। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत जो कि पूरे देश में है और उत्तर प्रदेश में 1,85,00,000 हमने लोगों को आयुष्मान भारत में आच्छादित किया, वहीं दिल्ली में एक को भी नहीं, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं आने देगा। तो जिन मुख्यमंत्रियों ने नहीं आने दिया वो पिट रहे हैं, केरला ने आने दिया इसलिए आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, हर एक को साथ लेती है, क्षेत्रवाद पार्टीवाद कुछ नहीं करती है, तभी जो आगे बढ़ रहा उसको साथ लेकर चलने का काम कर रही है। इसी तरह से मैं अभी हमारी मंत्री जी आ गई हैं, हमारी स्मृति ईरानी जी, मैं आपको भी आभार व्यक्त करती हूँ कि 1 लाख से ज्यादा महिलाओं के हाथ में स्मार्टफोन दे दिया, आपने पोषण अभियान दे दिया। पोषण अभियान करोड़ों लड़कियों के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है। ये विकास नहीं है तो क्या है? और आज ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास हो रहा है वो सिर्फ वही जान सकता है जो वहां रहता है। सिंचाई, जस्ट 1 मिनट, सिंचाई हो, पीपी मोड पे गोदाम हो, रेल हो, किसान रेल हो, किसान उड़ान हो, ये सारे अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। क्रांति आई है तो सबसे ज्यादा यातायात में आई है। लोग कहते हैं अगर किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो सबसे पहले कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो वो कनेक्टिविटी चाहे सड़क से हो, वायु से हो, जल से हो। जलिए मैं आपको बताऊं, जो हमारे नेशनल वाटरवेज हैं उसमें 2014 में कुल 30,000 मिलियन मेट्रिक टन का माल इधर से उधर भेजा जाता था। आज 2019 में 72.3 मिलियन मेट्रिक टन हमने सामान नेशनल वाटरवेज में निकाले हैं। आपने सबको टाइम, बस 1 more minute प्लीज। MSMEs को अगर देखिए तो टैक्स ऑडिट रिलीफ, इजी लोन, आसान ऋण, टैक्स हॉलीडे 1 से 5 साल का स्टार्टअप्स के लिए, और कस्टम ड्यूटी 20 से 60% कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर अलग अलग वस्तुओं पर प्रयास किया जा रहा है कि हमारा MSME आगे बढ़े। हॉस्पिटल इक्विपमेंट पे बढ़ाया गया है ताकि हमारा लोकल प्रोडक्शन बेटर हो। इन सब बातों के साथ डिजिटाइजेशन बहुत बड़ा काम कर रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री भी बैठे हैं, जो इन्होंने प्रोग्राम चलाया है स्टडी इन इंडिया, जो हायर एजुकेशन पे जा रहे हैं। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बन रही है, हमारी पुलिस नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी बन रही है। हम इन सबको बधाई देते हैं। अंत में बस एक शेर सुना दूं, मैं तो यूपी से हूँ तो मैं एक शेर आपको जरूर सुनाऊंगी। और कहते हैं प्रधानमंत्री के लिए हमें उन्हीं को ये शेर नजर कर रही हूँ, जहां दरिया अपने किनारे छोड़ देता है कोई उठता है और तूफान का रुख मोड़ देता है। ये बजट रुख मोड़ेगा और भारत आगे बढ़ेगा, 5 ट्रिलियन मिलियन इकॉनमी बनेगा।